आज बात करने वाले भैया तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में रेशियल अटैक हुआ है, इसके बारे में बहुत गहराई से बात करें, लंबी बात करें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। पहली चीज आया, ये रिजल्ट किसका है? जिंदगी में कोई भी चीज जो प्रेजुडिस से आ रही है, बिगटरी से आ रही है, घंघोर नेगेटिविटी जो कि इस वक्त तल तल के लोग उसमें पकोड़े हम तल रहे हैं, इंस्टाग्राम से लेके टिकटॉक से लेके एक्स, खासकर ट्विटर जो था, आपको ऐसे एक्सट्रीमिज्म पोलराइजेशन पे ले जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। एक इंसान जो नॉर्मल जीवन जी रहा था, यानी कि भाई लोग लोग होते हैं, मेरे को दुनिया में किसी से लेना देना नहीं है, मेरा काम बनता है, जिससे बनती है, जो अच्छा इंसान है उससे मेरा व्यवहार अच्छा होगा, ये आपकी जनरल भावना है। रिसेंटली आपने एक वीडियो देखा, कोई कूड़ा डाल रहा है, कूड़ा करकट कर रहा है, आपको थोड़ा गुस्सा है, आपको यार ये नहीं करना चाहिए यार, गंदगी फैलाते हैं यार। फिर आपको दूसरा वीडियो आया खाने का, इंडिया में देखो भाई खाना कैसे खा रहे हैं, कितनी गंदगी से खा रहे हैं। वो रील थोड़ी सी कॉमेडी थी, उसमें आपको हंसी भी आई, प्लस आप थोड़े से अचंबा में भी आ गए कि यार ऐसे गंदगी से रोड साइड फूड कोई कैसे खा सकता है। आपने कमेंट सेक्शन थोड़ी सी ज्यादा देर चेक किए, आपने हो सकता है एक दो कमेंट सेक्शन पे या फिर उस रील पे हार्ट कर दिया। नेक्स्ट 5 मिनट में अब आपके पास 5 रील्स ऐसे आ चुकी हैं 5 मिनट की स्क्रोलिंग में। मैंने कह रहा बाकी बीच में उधर उधर की रील्स नहीं आती, वो भी आ रही हैं, लेकिन सडनली अब रेट बढ़ता चला जा रहा है। 5 दिन के अंदर आपका रेट इतना ज्यादा हो चुका है और आप बहुत सारे जोक्स, बातें, फ्रेजेस अब आपके दिमाग में नॉर्मलाइज हो गए हैं बिकॉज ऑफ रेपिटेशन। रियल लाइफ इंटरेक्शंस में और इंटरनेट में फर्क क्या होता है? रियल लाइफ इंटरेक्शन में जब 4 लोग किसी एक पे जोक मारते हैं और वो देखेंगे उसको बुरा लग रहा है, तो अगर उनके अंदर एम्पैथी है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि अगर एक ने जोक मारा, 3 स्पेक्टेटर हैं, तो हो सकता है उन 3 को बुरा लगे कि यार ये हम पसंद नहीं है, हमसे जोक मारना चाह रहे थे, ये बुलिंग हो रही है। और हो सकता है वो डिसोसिएट करें उस जगह से, हो सकता है उस इंसान से आके अकेले में मिले या उसी सामने ही मिले, कहे भाई तू बुरा फील मत कर भाई, ये सब गलत है। और उसको श्वेताब के लगता है दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं बचपन में। हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके दोस्त इतने हरामी थे जो आंसू निकलवा दे सामने के। पर उसका फ़ायदा ये होता है कि जो सारे दोस्त होते हैं वो सारे बेशरम होते हैं, किन्हीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को करेक्ट कर दें। इंटरनेट बिहेवियर और रियल लाइफ बिहेवियर में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आप कभी जिस पे भी जोक मार रहे हो उसकी शक्ल नहीं देखते हो, आपको कभी दिखता नहीं उसको कैसे चोट लगी, उसको क्या महसूस हुआ, उसको अंदर आके कितनी बात बुरी लगी, वो रात को कितनी देर तक जगा उसके बारे में सोच रहा है, हो सकता है उस बात को मान के बैठा है, हो सकता है उस चीज को लेकर एंजाइटी हो रही है, उसकी जिंदगी में इंपैक्ट हो रहा है। हमने जोक्स पढ़े, हमें हंसी आई, हमने लाइक किया, हार्ट किया, हमने खुद मारे और हम मूव ऑन कर गए। इसीलिए जो ये यंगर जनरेशंस हैं इनके अंदर एम्पैथी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ओके, थोड़ा सा ना अब डिस्कस करते हैं जो उसने बात की उसका। पहले तो कि किस पीओवी से बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। ये वीडियो एक्चुअली थोड़ी सी पुरानी है, मैं इस पर काफ़ी दिन से बात करना चाह रहा था लेकिन नहीं मौका लग रहा था। इस टॉपिक के ऊपर मैंने जितने एंगल से बहुत सारे लेवल्स पे इसको एड्रेस करने की, जो मुझे इसका सोल्यूशन लगता है या जो एज अ रेसिपिएंट ऑफ दिस हेटरेड कम्युनिटी जो आप हम हैं, उसके हिसाब से हमें हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, उस सब चीज़ों पे मैंने काफ़ी वैसे पहले बात की हुई है, इसके रीजंस पे भी बात की हुई है। बट ये एक ऑन गोइंग चीज़ है और काफ़ी सीरियस चीज़ है एक्चुअली अब तो, क्योंकि इसके इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में रिपरकशंस दिखने शुरू हो गए हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बोला था लास्ट वाली, जिसमें कि हम बात कर रहे थे जो टैरिफ लग रहे हैं इंडिया पे, वो क्यों लग रहे हैं, कि ये लाइक एप्स्टीन फाइल के इशू को इवेड करने के लिए ट्रंप इंडिया हेट को यार मोनेटाइज कर रहा है, एक तरीके से मोनेटाइज कर रहा है, या लेट्स से उस पर कैपिटलाइज कर रहा है। तो क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रंप एकदम से सडनली बहुत ओवर एग्रेसिव हो गया ना इंडिया पे, कई लोगों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे अमेरिका को थोड़ी सी परेशानी हो गई, और कुछ लोगों का कहना है कि उससे मिलता जुलता कि ट्रंप को जो हमने क्रेडिट नहीं दिया उससे ट्रंप गुस्सा हो गया। मुझे पर्सनली लगता है कि एप्स्टीन फाइल का जो इशू है उसे इवेड करने के लिए ये ध्यान भटका रहा है अमेरिकन पब्लिक का, और कुछ नहीं। एक ट्रेड वॉर खोल दो तो उस साइड पे चली जाएगी बातें। और उसमें इंडिया को उसने क्यों चुना ट्रेड वॉर खोलने के लिए? क्योंकि इंडिया के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऑनलाइन नेगेटिव एक है मूड, भावना, जो भी आप कह लो। तो ये जो एक कंटिन्यूस फिनोमेनन है, ऑनगोइंग फिनोमेनन है इंडियंस के अगेंस्ट हेट का या इस तरीके के इंसिडेंट्स का। आप लेटली मैंने देखा कि आयरलैंड में सीरियस इश्यूज हुए हैं, एक बंदे को लाइक रोड पे चलते हुए पीट रहे हैं वहाँ पे, लाइक एवरेज टीनेजर। और आयरलैंड का तो आप नाम भी नहीं सुनते इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादातर। उसके बाद एक 6 साल की बच्ची थी जो कि जिसकी मॉम कोई कैथलिक स्कूल में स्कूल हॉस्पिटल में नर्स थी, और वो 6 साल की बच्ची को स्कूल में बच्चों ने मारा। और आयरलैंड, अगर आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो एक वेरी कैथोलिक ओरिएंटेड टाइप की कंट्री है।
उनका बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राइप जो उनकी हिस्ट्री है उसके अलावा ये भी है ब्रिटेन से कि वो कैथलिक्स हैं और ब्रिटिश जो है वो प्रोटेस्टेंट है। तो वहाँ पे फिर भी इस टाइप के इंसिडेंट कंटिन्यूसली होते चले जा रहे हैं, ऑन गोइंग इशू है। इस वीडियो के आने के बाद ये सारा जो आयरिश इंसिडेंट्स मैं बता रहा हूँ ये हुए हैं। तो इस पे बात होती रहेगी और जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी वैसे वैसे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बात होती रहनी चाहिए। और मैंने पहले भी ये कहा है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें निकल जाती हैं, ये भी निकल जाएगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एट सम पॉइंट हर चीज़ का एक ना फटीग लेवल आता है। ये इस मुद्दे से भी लोगों का ध्यान किसी और तरफ चला जाएगा, जहाँ कोई और बड़ी चीज़ सामने आई वहाँ। तो बेसिकली जो श्वेता अभी तक कह रहा था वो कह रहा है एक एवरेज इंडिविजुअल का, जो कि जिसके माइंड में कोई इंडियंस के प्रति कोई एक्स्ट्रा खुशी या हेट या कुछ भी नहीं था, उसका कोई भावना नहीं थी इस तरह, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त था। ये उसका जो ट्रैवल है, उसकी जो जर्नी है फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट टू द पॉइंट जहाँ वो लाइक एक्टिवली नोटिस कर रहा है चीज़ें इंडियन लोगों के बारे में, पोस्ट कर रहा है, मजाक कर रहा है, जो और लोग हेटफुल कमेंट डाल रहे हैं उसको लाइक कर रहा है। ये उस जर्नी को इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अभी तक। मैं थोड़ा सा और अगर मैक्रो व्यू लूँ इस चीज़ का, या थोड़ा सा और बर्ड आई व्यू लेने की कोशिश करूँ, तो ये तो वो आम इंसान है। वो आम इंसान किस मानसिक जर्नी से गुजरा है वो समझना भी ज़रूरी है, लेकिन उसका डायरेक्टली हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते अपने एक्शंस के लिए। तो मैं उनके एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए समझ सकते हैं, बट अगर हमें समझना हो कि ये हो क्यों रहा है, तो उसके पीछे अगर आप जाओगे तो उसके पीछे भाई मैं प्राइमरी को इसमें मानता हूँ दोषी लेफ्ट की पॉलिटिक्स को, जो वेस्ट में लेफ्ट ने जो पॉलिटिक्स की है, ज़बरदस्ती का एसिमिलेशन कर रहे हैं लोगों का। एसिमिलेशन नहीं, एक्चुअली ज़बरदस्ती का इमिग्रेशन कर रहे हैं लोगों का। ठीक है, कंट्रीज़ में जगह नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सर्विसेज नहीं है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ प्रॉपर होती थी, कनाडा, यूके जैसी, जिनमें फ्री मेडिकल सर्विस पर हर इंसान के लिए अवेलेबल था, उन कंट्रीज़ में भाई कैंसर के ऑपरेशंस के लिए 1-1 साल की वेट चल रही है। ठीक है, उन जिन लोगों को मान था, लाइक जिनका प्राउड था अपना मेडिकल सिस्टम, उनके मेडिकल सिस्टम के ऊपर कैंसर का जिसको इलाज करवाना है, हाथ जिसका टूट गया एक्सीडेंट में, कितना दर्द हो रहा होगा, इसकी हड्डी टूटी है सोचो, उसको हॉस्पिटल में जाके 10 घंटे वेट करना पड़ रहा है इससे पहले कि कोई उसे अटेंड करे। ये उनके मेडिकल सर्विसेज का मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। हाल है यूके में, कनाडा में, यूएसए की सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ की मेडिकल की सिचुएशन डिफरेंट है। अब जिनकी फ्री सीमलेस सर्विसेज जो लोग यूज़ कर रहे थे एक जनरेशन पहले तक, या लेट से 10-15-20 साल पहले तक, जिनका प्राउड था कि भाई हम फ्री हेल्थ केयर हमने कर दिए, हम एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन गए हैं, वो सडनली फर्स्ट वर्ल्ड से सेकंड वर्ल्ड भी छोड़ो, थर्ड वर्ल्ड बन गए सडनली। क्यों? क्योंकि उनकी जो सरकारें थी, उनकी जो वोक पॉलिटिक्स थी, राइट लेफ्ट विंग की जो पॉलिटिक्स थी, उन्होंने भर दिए उनकी कंट्री में उस टाइप के लोग जिनके लिए ना वहाँ के सिस्टम्स तैयार थे, ना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था। क्रेजी लेवल की इमिग्रेशन की है उन्होंने। ठीक है, और वो इमिग्रेशन भी इलीगल, कुछ भी उसमें से लीगल नहीं, डॉक्यूमेंटेड नहीं, लोग ब्रीच करके उनका बॉर्डर अंदर जाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, लिटरली कुछ नहीं कर रही। इनफैक्ट उनको अच्छे होटलों में ठहरा रही है, उनको हर तरीके की मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है लोकल लोगों के ऊपर। अब फ्रस्ट्रेशन बिल्ड नहीं होगी ऐसे समाज के अंदर तो क्या होगा? एक्सट्रीम लेवल की फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगी भाई, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलेगी। और जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जो गैंग वगैरह में आए हैं या जैसे भी आए हैं, जो एक्चुअल डिजर्व करते हैं उस फ्रस्ट्रेशन का ब्रंट, वो नहीं झेलेंगे उसका ब्रंट। फ्रस्ट्रेटेड भीड़ का ब्रंट हमेशा शरीफ आदमी झेलता है। और सबसे बड़ा शरीफ इमिग्रेंट ग्रुप कौन सा है? इंडियंस। लोएस्ट क्राइम लेवल होता है उनका। ठीक है, किसी भी देश में जाके आप उनकी पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से उनका जेल में रेशियो चेक करना 10 गुने से भी कम होगा। लाइक अगर उनकी वहाँ 10% इंडियन पॉपुलेशन रहती है ना किसी देश में, तो 1% क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे शरीफ और जायज़ बंदा होता है ना, पिटता वही है सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे ईजी टारगेट है। जंगल का कानून है,
जो इजी टारगेट होगा उसका शिकार होगा पहले। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और फिर उस पर आप ऐड कर लो, अब ये तो है पूरा केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में कुछ होते हैं कैटलिस्ट्स जो पार्ट नहीं लेते रिएक्शन के अंदर, बट जो रिएक्शन की स्पीड को एनहांस कर देते हैं। वो कैटलिस्ट बन गया भाई, एक्शन ले लिया, खोल दिया, करो भाई, दो जिसको जिसको माँ बहन रेस जिस लेवल पे गालियाँ देनी है दो, हम हमें करेंगे ही कुछ नहीं। तो एक्स ने बड़ी हेल्प कर दी, उसके बाद ट्रंप जीत गया, ट्रंप के बाद बाकी सारे, थोड़ा मार्क ज़करबर्ग का आपने स्टेटमेंट सुना ही होगा कि हम सारे फ्लड गेट्स खोलने वाले हैं। बेसिकली तो यही था उसके कहने का मतलब, वर्ड उसने कुछ और यूज़ किए थे बट बेसिकली उसका मतलब यही था। तो अब हो रहा है खुला खेल नंगा, ठीक है, और उस वजह से ये आपको सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और एक और कैटलिस्ट, जब इंडियंस को गालियाँ देते हैं लोग ऑनलाइन आके, तो इंडियंस भी भाई हमारे, उनका भी खून खौलता है अंदर से, और सामने से ऑनलाइन रिप्लाई करने में तो कुछ नहीं लगता, तो ऑनलाइन रिप्लाई कर लेते हैं। मुझे अपने लोगों से भी थोड़ी दिक्कत ये है भाई, तुम्हारे मंदिर में आके कोई चिकन लेके घुस जाए तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाके उसे पकड़ के फेंक दो बाहर, ठीक है, फिजिकली। फिर जब तो या तो तुम शांत लोग हो, ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, तो फिर इंटरनेट पे क्यों सामने से जाके लड़ने चले जाते हो? इग्नोर कर दो ना भाई, वहां भी इग्नोर कर दो। या तो इग्नोर करते हो तो इंटरनेट पे भी इग्नोर करो, वहां भी इग्नोर करो रियल लाइफ में। या फिर अगर इंटरनेट पे बहुत गुस्सा आ जाता है तो रियल लाइफ में भी वो फिजिकल अग्रेशन दिखाओ। आई मीन टू सम एक्सटेंट ये थोड़ा सा विक्टिम ब्लेमिंग जैसा साउंड करेगा, लेकिन एक है यार फ़र्क। अगर हम सिर्फ इतना कर लेना कि हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे ऑनलाइन, जो भी इंडियंस के बारे में लिखा जा रहा है, ऑनलाइन रिस्पॉन्स नहीं देना, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, कोई है ना कोई डिसीजन कुछ करना है इस बारे में, तो एक प्लान बनाओ और उस प्लान को एग्जीक्यूट करो। ऑनलाइन वो गाली गलौज करके क्या फ़ायदा होगा? कोई भी बटन में, कीबोर्ड के ऊपर बटन तो कोई भी टाइप कर सकता है ना, उससे क्या अचीव हो जाएगा? उससे क्या अचीव हो जाएगा? जिसने वो हेटफुल कमेंट डाला है उसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी और उसे और ज़्यादा इस तरीके का कंटेंट डालने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो हम ये गड्ढा खोदने में खुद भी बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं, ये समझना मेरी बात। मेरे को ये नहीं कह रहा कि ये सही चीज़ हो रही है, हम डिजर्व करते हैं, ये मैं कह रहा हूँ हमारा भी इसमें हाथ है भाई। जब हम इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी इस चीज़ को बढ़ावा देने वाली चीज़ है। लिखित में दे रहा हूं मैं, इंटरनेट पे गाली बकना इनके लिए बहुत आसान है। इंटरनेट पे दो कौड़ की बात बिना सोचे समझे लिख देना बहुत आसान चीज है इनके लिए, क्योंकि कभी रिएक्शन रजिस्टर नहीं करते। ये जो पॉइंट है ये आप रजिस्टर करो कि रेसिज्म के साथ भी अप्लाई करता है। आप विचित्र प्रकार के घटिया जोक्स मार रहे हो जो क्लियरली बहुत भयंकर लेवल पे रेसिस्ट है, लेकिन आप ओके हो। पहली चीज ये ले लेते हैं, किसी भी तरह की नेगेटिविटी जब नॉर्मलाइज हो जाती है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, यानी कि भाई इन ग्रुप आउट ग्रुप, चाहे इंडिया के अंदर आप इन ग्रुप आउट ग्रुप ले लो जो ऑलरेडी चल रहा है, 40 एग्जांपल आपको दिन में दिखते हैं, कूटते काटते रहते हैं दूसरे को, ये हो गया अगेंस्ट इंडियंस रेसिज्म। अगर आप थोड़ा सा टाइम बिता लोगे ना एक्सप्रेस चीज़ के ऊपर, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको लगेगा भाई नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के बीच में इतनी तगड़ी हेट चल रही है, इंडियन लड़के और इंडियन लड़कियों के बीच में बहुत तगड़ी हेट चल रही है। पता नहीं कौन कौन से ग्रुप बना के एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं और बाहर वालों से भी पिट रहे हैं। और लाइक लिटरली हेट का लेवल ये है यार, 6 साल की बच्ची को बच्चों ने फिजिकली पीटा स्कूल में। भाई ग्रोन अप लोग लिख रहे हैं, बढ़िया हुआ, ये हुई ना बात, ये वो, हमारी कंट्री में नहीं आ सकते ये। अबे 6 साल की बच्ची है भाई, तू 40 साल का आदमी है यार, क्या आपका दिमाग 2 मिनट के लिए सुन्न पड़ जाता है लोगों की बातें सुन के कि कैसे कैसे लोग हैं। और साउथ और नॉर्थ का आजकल बहुत चल रहा है, लैंग्वेज का बहुत चल रहा है आजकल। ठीक है भाई, हम अभी बात कर रहे हैं इसका रियल लाइफ में स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है। ये चीज अगर बहुत ज्यादा हद के बाहर आ जाए तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक रियलिटी रियल रियलिटी में स्पिल ओवर कर जाएगी। और स्पिल ओवर इफेक्ट यहाँ आपको दिख रहा है। साइकोपैथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। साइकोपैथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखो तो हो सकता है भाई बहुत सारे लोग हों जो कि ये समझते हो कि भाई हम ये इंटरनेट पे जोक्स मार रहे हैं, हार्ट करते रहे, मैं दूर से देख ले रहा हूँ, लेकिन मैं एनोनिमिटी के मास्क को नहीं उतारूंगा।
मैं तब भी हो सकता है इंडियन दोस्त हो, मेरे कॉलीग्स हो, पीयर्स हो, और मैं उनसे तमीज से बात करूंगा, अपनी जिंदगी जीऊंगा। इसीलिए आप एक चीज देखते हो, ये जोक्स जिस रेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, वो आपको रियल लाइफ में एक्चुअली में कन्वर्ट करते हुए नहीं देखेगा। आप हो सकता है दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो आउटसाइड ऑफ इंडिया, आपको दिख रहा है कि लोग एक्चुअली में अपने से अपने मतलब रखते हैं। ज्यादा इंसान बस तुम्हें देख लेगा एक सेकंड के लिए, फिर अपनी जिंदगी में काम करने जाएगा। कोई सबके कोई बच्चे हैं, बीवी है, कोई किसी को फालतू को पछड़ा नहीं चाहिए। इंसान बेसिकली फोकस है अपनी जिंदगी जीने में। फिर आता है 1% जिनको हो सकता है किसी न किसी तरह के डिसऑर्डर हो। आपको वो 1% पे हमेशा डरना चाहिए जिसके पास लेट्स से उतना दिमाग नहीं है। किसी को हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया हो, पैरानॉइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, किसी भी तरह का वो डिसऑर्डर हो जहां पे वो चीज को पता नहीं क्या बना के बैठा है अपनी जिंदगी में। वो क्या नैरेटिव ड्रॉ कर रहा है अपने आप को, मैं क्रांतिकारी। इसके ही वो एग्जांपल है जो मैं आपको मुझे लगता है बता रहा हूँ कि जो लाइक फुल ग्रोन अप मैन जब 6 साल की बच्ची के साथ अगर कोई फिजिकल इंसिडेंट हो जाता है, उस पर जब वो ये कह रहे होते हैं ना कि हमने तुमको बोला था निकल जाओ यहाँ से, तुम नहीं निकले, अब देखो ये हुआ तुम्हारे साथ, तो यानी कि वो नॉर्मल नहीं है, वो मेंटली किसी बहुत ही डार्क जगह पे है, किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, कंडीशन में है। ये चीज बहुत जरूरी है करना। बहुत सारी चीजें साइकोपैथोलॉजी के अंदर आ जाती हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। पहला परसेंटेज या पहला कैटेगरी ये हो गई। इसीलिए हेट स्पीच, हेटरेट, रेसिज्म, इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, इन सब चीजों में मजा लोगों को बहुत आता है जब तक हमारे बारे में नहीं हो रहा। ये बात बहुत सत्य है। बहुत सारे नीचे बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त चीजों लेके कंसर्न हो रहे होंगे, बट आपने बहुत सारे रेसिस्ट जोक्स पे, आप किसी ना किसी तरह के ग्रुप पे गाली बकते हुए, उनको डिसेंसिटाइज करते हुए, डिह्यूमनाइज करते हुए, ये सब करते हुए आपने सपोर्ट किया है भाई। हमें किसी न किसी ग्रुप की पोजीशन लेके बस इतना करना है, सामने वाले ग्रुप की इंसानियत छीन लेनी है। दैट्स इट। आप कंप्लीटली कन्विंस्ड हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आप वन ऑफ द मोस्ट एम्पैथिक पर्सन हो सकते हो, लेकिन उनके बच्चे मर रहे होंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ। फिर दूसरी परसेंटेज आती है भैया। आई थिंक ये इस वक्त जो पैलेस्टाइन या गाज़ा, लेट से गाज़ा में जो हो रहा है उसकी बात कर रहा है। और मैं ये भी एक अजीब सिक माइंड है यार, कि उस जब क्या होता है, जब इंडियन के ऊपर रेसिस्ट अटैक होते हैं ना, तो उसके ऊपर फिर पाकिस्तानी आगे काउंट करने लगता है, मारो इनको, बढ़िया है ये वो। तो ये तो उनका सिक माइंड देखो क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे लोग भी फिर उसके जवाब में ये बोलने लग जाते हैं सही मार रहा है गाज़ा वालों को इजराइल। मतलब एक चूतियापे से 1000 गुना बड़ा चूतियापा आया और उससे फिर और 1000 गुना बड़ा चूतियापा सामने से आ गया। अबे भाई, अगर पहली बात तो ये सोचो, अगर तुम पाकिस्तानी हो, कि इंडियन अगर बाहर पिट रहा है तो तुम्हें उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। बस ये कि तुम्हें जलन है या चिढ़ है, वो तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही है, राइट। उसके बाद जो इंडियन इससे खुश हो रहा है कि गाज़ा में जो आम लोग मर रहे हैं या बच्चे मर रहे हैं, जो भी है, उससे तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है भाई एज एन इंडियन। तो क्यों, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये लोग हमसे हेट करते हैं, इनमें से कुछ लोग हमसे हेट करते हैं जो सेम रिलीजन फॉलो करते हैं जो हमसे हेट कर रहे हैं, तो उसी रिलीजन के कुछ और लोग मर रहे हैं तो हमें मज़ा आएगा, और उनके मरने से इनको दर्द होगा तो उससे हमें मज़ा आएगा। यार ये मैं अक्सर कभी बार सोचता हूँ ना, जब बहुत कोई बढ़िया चीज़ दिखती है, आप हैरान हो जाते हो कि यार इतने अच्छे लोग होते हैं जिन्होंने लाइक लिटरली अपने वजूद का ज़र्रा ज़र्रा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, और फिर आपको ऐसे लोग भी दिखते हैं और आपको लगता है कि जो रेंज है ना ह्यूमैनिटी की, उनके एक्शंस की, उनके कैपेबिलिटीज़ की, अच्छे और बुरे बोथ साइड्स के लिए, वो माइंड बॉगलिंग है। या डार्क ट्रायड की, इसी में आप लेते हो लोग इंपल्सिव रिएक्टिव अग्रेसर्स। इनको एक सेकंड में बाहर आके आपका सर फोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंपल्सिव है तो ये सोच ही नहीं रहे हम जेल जाएंगे, हम बदनाम होंगे। तीसरा आप आते हो भाई ग्रुप ऑफ लोगों का जो कि बहुत इजीली प्रोन है, ससेप्टेबल है टू ब्रेन वॉशिंग, किसी न किसी एक्सट्रीमिस्ट, फैशिस्ट या इस तरह की आइडियोलॉजी में, जो बैठ के डिक्टेटरशिप को, व्हाइट सुप्रीमेसी को या किसी भी इस तरह की चीज को बड़े वायलेंटली अग्रेसिवली, अग्रेसिव मींस अग्रेसिव प्रपोजल्स को लेके सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यानी कि भाई हमारा ग्रुप जब तक जिंदा रहे, हमें फर्क नहीं पड़ा दूसरे सामने वाले ग्रुप की नस्ते-नाबूद हो जाए उनकी पॉपुलेशन, उनको ये बोलने में फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग इनमें बहुत लो होगी, पर्सपेक्टिव टेकिंग इनमें बहुत लो होगी, यानी कि दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से सोच पाना। अगर जहां आपने दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोच लिया, हो सकता है आप रीजनिंग ऑन कर लो, हो सकता है आपको दिख जाए कि भाई ये भी इंसान है, तो आप दूसरे का पर्सपेक्टिव ले ही नहीं सकते हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग वहीं पे खत्म हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि आप अपने बायसेस को कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। आप आइडियोलॉजीज में इतने स्ट्रिक्टली पकड़ के बैठे होगे जिससे कोई हद नहीं है। आप एम्पैथी को कंप्लीटली छोड़ दोगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजिकल पोजीशंस को होल्ड करने के लिए आपको वायलेंस,
अग्रेशन इनको जस्टिफाई करना पड़ता है। अपने दिमाग को डिल्यूजन पे काम कर रहे हो कि भाई हम किसी क्रांतिकारी वाले जोन में हैं, अपनी रेस को हमें प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पे रेस वॉर चल रही है। किस प्रकार के नोशन हो सकते हैं? व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट नोशन हो सकते हैं उसमें, जिसमें वो आपको कुल मिला के कीड़े की तरह देखेंगे, एक पैरासाइट की तरह देखेंगे। उससे ऊपर आप चाहे कितना हीरो बन लो, कोशिश कर लो कि भाई हम इंग्रेशिएट कर सकते हैं अपने आप को, नहीं भाई नहीं। आप चाहे लेट जाओ, कुछ भी कर लो, मागा ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपको कीड़े की तरह ही देखेंगे। और सच बताऊं, वो अपने व्यूज छुपाते भी नहीं है, तो इनका आप कुछ नहीं कर सकते। Exactly. जब नेगेटिविटी फट के पागल की तरह बाहर हो रही होती है, इनको कहते हैं जीलट्स। इनका कुछ नहीं हो सकता भाई, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। और एक्सट्रीमिज्म ये नहीं है कि सिर्फ एक रेस के नाम पे हो सकती है। ये लोग रेस के नाम पे एक्सट्रीमिस्ट हैं, कुछ लोग रिलीजन के नाम पे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट किसी भी समाज में किसी भी आइडियोलॉजी को, या रेसिज्म भी एक आइडियोलॉजी है ना, उसके नाम पे भी हो सकते हैं। तो इन लोगों से कुछ ये नहीं हो सकता कि आप कोई सुलह कर लोगे इनसे। इनका कोई इलाज नहीं है, कोई सुलह नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। इनके खिलाफ सिर्फ सेफ्टी वॉल्स बनाए जा सकते हैं। ये सेफ्टी वॉल से मेरा मतलब जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, उसको एस्टैब्लिश रखा जाए कि ये सोचें जो ये भी ये सोचते हैं, लेकिन ये एक्ट ना कर पाए उस चीज़ के ऊपर। बुलबुला रही होती है, ये कॉन्सिक्वेंस होता है उसका। इस वीडियो में शायद जो दिखा है वो यही है कि बंच ऑफ तुम्हारे यंग लड़के ही हैं। हो सकता है इसके पीछे हो, क्योंकि एक और कोरिलेशन है यंग अडल्ट्स में बहुत तगड़े लेवल पे इंपल्सिविटी का। बहुत हाई इंपल्सिविटी, बहुत हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर, बहुत हाई एग्रेशन यंग लोगों में पाया जाता है, यंग अडल्ट मेल्स में। आपको कुछ बहुत बेवकूफ, हाईली इंपल्सिव, हाईली रिएक्टिव या हाईली अग्रेसिव, नॉट इवन रिएक्टिव अग्रेसिव, इंपल्सिव अग्रेसिव लोग चाहिए, जो सिंपल अब शक्ल देख के और रेसिज्म परोस दिया उसके अंदर, और ये इंसिडेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ेंगे। आप ये कह नहीं सकते कि हम सिर्फ आइडियोलॉजी वॉर हो रही है, इंटरनेट पे सिर्फ आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं तो सिर्फ मीम बन रहे हैं। ये जो गटर खोल रखा है, इसका रियल इन्फेक्शन नहीं होगा लोगों के दिमाग में? ऑफ कोर्स होगा। बाय द वे, जस्ट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे या कॉन्टेक्स्ट के लिए, मैं जब 2006 या 8 में, जब मैं 2006 में 2004 में जब मैं 8वीं 10वीं क्लास में था, 2000 इस टाइम के आसपास, तो मैं जब न्यूज़पेपर उठा के पढ़ता था ना, मुझे याद है क्योंकि मेरे को स्कूल में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लग गई थी, तो मैं पढ़ता था अक्सर मेनली ऑस्ट्रेलिया में और समटाइम्स कनाडा में इंडियन स्टूडेंट पे हमला हो गया। ये खबर हम महीने में 2 महीने में एक ना एक बार किसी न किसी इंडियन स्टूडेंट पे, ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता था, कम होता था थोड़ा, लाइक सेकंड नंबर पे ज़्यादातर कनाडा की न्यूज़ हुआ करती थी। तो ये कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है जो सडनली हुआ है, ठीक है। ये ऐसा होता भी था, आई गेस लेटली थोड़ा सा दब गया था, जब जैसे कहते हैं वो आइडियोलॉजी थोड़ी पावरफुल हो गई थी, लेफ्ट की आइडियोलॉजी थोड़ी पावरफुल हो गई थी, तो ये चीज़ या तो सुनने में कम आ रही थी या पता नहीं क्या, या होते होंगे तब भी थोड़ा सा लेट से इस टाइप की न्यूज़ कम आती थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इस बारे में वैसे पहले ही बात की हुई है, मुझे लगता है कि जो स्वीट स्पॉट होता है ना इंसानियत का, वो आके चला गया है। कोविड-19 के बाद वो स्पॉट चला गया है। उसका रीज़न ये है कि आई थिंक 2015-16 के आसपास इंसानियत का स्वीट स्पॉट आ गया था, जहाँ पे रेसिज्म भी अपने मिनिमम लेवल पे था और रिलेटिवली सेंसिबल भी थे लोग। वोक भी बहुत तगड़ा नहीं हुआ था उस टाइम तक, राइट। ये जो भी अब भी देखते हो LGBT SPQ, ये उस टाइम पे इतना क्रेजी लेवल पे नहीं गया था। ये डाउनहिल चीज़ें जानी शुरू हुई हैं कोविड के बाद से। कोविड के बाद से मुझे लगता है कि कोविड, लोग कह रहे हैं कि जो ब्रीदिंग सिस्टम की बीमारी है, मुझे लगता है इसके अंदर दिमागी वायरस भी थे, क्योंकि लोग बिल्कुल पगला गए हैं। इंटरनेट तो यार 2019 से पहले भी था, उसके पहले कौन सा इंटरनेट नहीं था। प्रॉपर सब कुछ यूट्यूब वीडियो जो भी सर्विसेज आ जाए, वो ज़्यादातर उसमें सर्विसेज एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे भी। पर कोविड के बाद से तो यार लिटरली लोग पगला से गए हैं। और क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए इस चीज़ के लिए। एक से एक बेवकूफ नहीं बैठे जो इन चीजों पे एक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। अब दूसरी चीज से बात करते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर्स जब हुआ था, BLM, पूरी दुनिया भाई साहब इस लेवल पे सटियाई थी, इसको हद नहीं है, सब खड़े हो गए थे, सब सपोर्ट में थे, रेसिज्म खत्म करो, अगेंस्ट ब्लैक्स, बढ़िया बात है भाई, रेसिज्म के खिलाफ बात हो रही थी। एक चीज देखो, इंडिया के खिलाफ ऑलमोस्ट अब 1 साल के ऊपर हो चुका है, आप इतना खतरनाक रेसिज्म देख रहे हो जिसकी कोई हद नहीं है। फाइनली रेसिस्ट अटैक्स भी चालू हो गए, रेसिज्म खुला चलता है,
खुला 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 स्टीरियोटिपिकल घिनौना घटिया रेसिज्म इतना ओके है इस लेवल पे जिसकी कोई हद नहीं है। येट मैं ना कंजर्वेटिव्स ना मैं प्रोग्रेसिव्स को खड़े होते हुए देखता हूँ, ना मैं लिबरल मीडिया प्रोग्रेसिव मीडिया को देखता हूँ खड़े होकर इसमें बारे में ढंग से बात करें। मैं देखता हूँ कुछ सब चुप्पी साध के बैठे हैं। ये मैं हमेशा से नोटिस करता हूँ कि भाई ऐसा क्या है। वीडियो पे अगर ब्लैक इंसान को व्हाइट लोग पिटाई कर रहे हो, व्हाइट सुप्रीमेसी सब कुछ हो जाएगा, पूरा जलजला बन जाएगा, दुनिया भर की सारी व्हाइट औरतें खड़ी हो जाएंगी प्रोटेस्ट करने इंडियंस के खिलाफ। मैं एक इंसान नहीं मानता इस पृथ्वी पे जो बैठा है जिसको नहीं दिखता इंटरनेट पे किस लेवल का रेसिज्म चल रहा है, बट जिस लेवल का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो है ही नहीं। मैं यहाँ पे देखो, लिबरल कंजर्वेटिव का तो सीधा सीधा पता है। लिबरल जो है वो लिबरल नहीं है, बेसिकली वो आइडियोलॉजिकली एक सर्टेन टाइप की तरफ ओरिएंटेड है। लिबरल होने का वो नाटक करते हैं। और जो कंजर्वेटिव हैं वो लिबरल्स के पीछे, उनके द्वारा छोड़े गए क्रम्स के पीछे भागने वाले कुत्ते की तरह हैं। बेसिकली क्या करते हैं सारे के सारे आज के टाइम कंजर्वेटिव जितने भी आप देख लो, ये क्या हैं जितने भी, स्पेशली अगर अमेरिका को लिया जाए, ये लेफ़्ट के द्वारा छोड़ी गई चीज़ों को, जो लेफ़्ट की वीडियोस उठा के उनके ऊपर बोलेंगे देखो क्या चूतिया हो गए हैं, देखो क्या पागल हो गए हैं, देखो क्या लेफ़्ट के झंडू होते हैं, इन चीज़ों को बेसिकली लेफ़्ट के द्वारा छोड़े गए टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते बन गए हैं जो कंजर्वेटिव हैं आज के टाइम पे मेजॉरिटी। और अब क्योंकि वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है तो अब ये मूव हो गए हैं ज़्यादातर, जैसे कैंडिस ओवेंस और इस टाइप के जितने भी हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में, और फिर ये आपस में ही लड़ने लग गए हैं। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में क्या होता है भाई, आपको इंडियंस के बारे में हेट दिख रही है ना, इंडियन से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होंगे जो कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया है दुनिया में ग्रेटनेस में या डेवलपमेंट में, वो ज्यूज़ हैं। ठीक है, हाँ उनके मुझे कुछ विचार बहुत सारे उनके अच्छे नहीं भी लगते, जो क्योंकि लेफ़्ट की भी ज़्यादातर मूवमेंट्स असल में उन्होंने ही शुरू की हैं। उनके जो फंडामेंटल विचार हैं वो उनके ही दिए हुए हैं, वो एक अलग चीज़ है उनकी। और ये जो फ्री इमिग्रेशन और इस टाइप के चीज़ें हैं ये भी उनकी क्रिएट की हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो एक ऐसी नस्ल है जिसके खिलाफ तुम्हें लाइक वॉर वेज करनी है। भाई आइडियाज़ की लड़ाई आइडिया से लड़ो सामने वाले से, ठीक है। उनके प्रति तो भाई जैसी आज के टाइम पे इंडिया के प्रति हेट है ना, कुछ सर्कल्स में तो हमेशा ही वैसी हेट रही थी, होलोकॉस्ट वगैरह हम सबको पता है। उसके बाद आज के टाइम पे वही लेवल की जो लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यूरोप में सीन था ना या मूड था अगेंस्ट ज्यूश लोगों के, वो मूड आज के टाइम पे वापस लौट कर आ गया है। तो जो राइट का जो ग्रुप था ना वो पूरा का पूरा पहले लेफ्ट के क्रम्स उठाता था, और अब क्योंकि वो स्लो हो गया है तो अब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आ गया है भाई। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में उनको जितने ज़्यादा ग्रुप मिल जाए जिनकी वो मार सकें वो उतनी, क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा मटेरियल आएगा उस तरीके का, तो वो ये करते हैं। कुछ हैं सेंसिबल लोग हैं जो लाइक लॉजिक को ही फॉलो ही करते हैं। जैसे एक अमेरिकन यूट्यूबर है, वो भी कंटेंट पे ही रिएक्ट करता है, एजमन गोल्ड, काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। उस व्यक्ति को मैंने कंटिन्यूसली देखा है, इस चीज़ को वो एक्नॉलेज भी करता है, एड्रेस भी करता है और कंडेम भी करता है कि भाई जिस लेवल का हेट है, पर क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हमारे देश के लोग प्रोवाइड कर देते हैं भाई, दिक्कत दे रहे हैं हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा। इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं, हमको लगता है कि H1B का बहुत ज़्यादा हम उनको फ़ायदा दे रहे हैं हमारे बंदे बैठ के, भाई H1B के अंदर बहुत तगड़ा फ्रॉड है, ठीक है। आप ये देखो, अगर USA में वर्किंग प्रोफेशनल्स को जॉब से हटा के सस्ती जॉब पे H1B का बंदा हायर करा जाए, जो कि कहीं और नहीं जा सकता क्योंकि उसको सेम एम्प्लॉयर के पास ही काम करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं है वो हायर करेंगे बिजनेसेस, उनका तो फ़ायदा है। पर जिसकी जॉब छूटी है उसको तो एक लाइफ लॉन्ग गुस्सा आ गया ना इंडियंस के ऊपर। आना उसे गुस्सा चाहिए अपने बॉस के ऊपर और अपनी सरकार के ऊपर कि ये क्या लॉज है, ठीक है। पर क्योंकि सामने उसे इंडियन पड़ रहा है उसके जॉब लेने वाला, तो वो उस पर गुस्सा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है भाई, बड़े सारे फिनोमिनन है। और लेफ्ट ने तो खैर क्या करना, लेफ्ट है ही नहीं, वो एक अजीब ही, जिसको पुराने ज़माने के कट्टर लोग नहीं होते थे जो एक आइडियोलॉजी में मान लेते थे और उससे हटते ही नहीं थे, कुछ भी उसके अगेंस्ट बात हो तो बस मरने मारने की बात आ जाएगी, ये वो लेवल का एक ग्रुप बन गया है। तो एक्चुअल में जो लिबरल पोजीशन है वो तो कोई होल्ड करता ही नहीं है आज के टाइम पे, और टू बी ऑनेस्ट कंजर्वेटिव पोजीशन भी कोई होल्ड नहीं करता ओरिजिनल। ये दोनों ही डिस्टॉर्टेड ग्रुप बन गए हैं, आई मीन एज फार एज आई कैन सी। दूसरी चीज ना इंडियंस में है, उसका एक रीजन क्या हो सकता है, हमारे स्पोक्स पर्सन जो है उन्हें अपनी शायद ऑडियंस नहीं खोनी, अमेरिकन बॉर्न है, इंग्लिश बॉर्न है, वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो इंडियन है ही नहीं। एक चीज नोटिस करना, आई थिंक उन सबके पास अच्छे खासे एक वाइट या तुम कह लो फॉरेन पॉपुलेशन है, तो वो खुश हैं, बट पता नहीं क्यों हेड ऑन रेसिज्म के खिलाफ बोलने में
उनको प्रॉब्लम होती है कि हम मेंटल नहीं लेंगे। भाई रेसिज्म से ज्यादा गलत चीज क्या हो सकती है 1.5 से लेकर 2 बिलियन लोगों पे? क्योंकि ऐसा नहीं है लोग यहाँ पे जो रेसिज्म हो रहा है कि इंडियंस कमिंग आउट ऑफ इंडिया, ना भाई, स्ट्रेट अप इंडियंस के खिलाफ हो रहा है भाई। चाहे ब्रिटिश बॉर्न हो, अमेरिकन बॉर्न हो, कहीं के भी बॉर्न हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पहला आई थिंक मुझे लगता है कमजोरी जो है वो है कि इंडियंस ही जिनके पास पावर है वो खड़े नहीं होते, बोलते नहीं है, तो उसको एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई दूसरे नहीं खड़े होंगे तुम्हारे बिहाफ पे, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो दूसरे तुम्हें देख के तुम्हें सपोर्ट करने के लिए खड़े होंगे। बट सबसे पहली आवाज इंडियंस को ही उठानी पड़ेगी कि भैया ये सर के बाहर जा चुका है, खतरनाक लेवल पे घिनौने वायलेंट बिहेवियर को जन्म देगा, प्लस ये इन इटसेल्फ वायलेंट है। और ये बहुत ही फक्ड अप चीज है कि भाई ग्लोबली ओके है ये, सारे लिबरल सारे प्रोग्रेसिव वरना तो पागल रहते हैं सारी राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए, इक्विटी के लिए, सबके लिए, और यहाँ पे सब चुप्पी साथ के सोए बैठे हैं। कुछ तो है जहाँ पे मैं इतना बोलूंगा लिबरल्स और प्रोग्रेसिव भी कंप्लिसिट हैं। वो कंप्लिसिट है भाई, उनके भी फंड्स आते हैं, उनकी भी हायरिंग कंपनीज है। जितने प्रोटेस्टर आप देखते हो, इनको कंपनीज हायर करती हैं, वो इनको पैसे देती हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स ये खुद भी इस तरीके से सोचते होंगे, बट इनका कोई खुद का दिमाग थोड़ी होता है, हाइव माइंड की तरह ऑपरेट कर रहे हैं भाई। इसमें ये भी एंजॉय करते हैं लेटेंटली। आपका सबसे लिबरल इंसान, सबसे प्रोग्रेसिव फ्रेंड, वो दुनिया भर के किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप की राइट के लिए अपने आप को छलांग लगा देगा। वो सुपरमैन बन के आगे बीच में खड़ा होके रोक लेगा अपने आप को किसी भी मॉन्स्टर से, तैयार है वो करने को। वो सडनली इधर चीजें देखते हो आप, वो चुप्पी है। क्यों चुप? एक रीज़न वैसे ये भी हो सकता है उसका कि आज के टाइम पे अगर आप देखो तो इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इसराइल को सपोर्ट करती है, पैलेस्टाइन इसराइल में, और लेफ्ट जो है वो पूरा 100% उसने अपनी आत्मा की आहुति दे दी है गाज़ा को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आई उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उन्हें गलत नहीं कहता, और मैं इंडियंस को भी इसमें गलत नहीं कहता, क्योंकि भाई जो आपकी कंट्री का दोस्त है आप उसको करोगे। बट सर्कमस्टेंसेस थोड़े ऐसे बन गए हैं कि लेफ्ट भी टू अ लार्ज एक्सटेंट, और अगेन इंडियन रशिया को सपोर्ट करते हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर में। तो ये दोनों जो वॉर्स है ना, गाज़ा और इसराइल, और हमास इसराइल कह लो, या जो यूक्रेन रशिया की है, इसने भी लिबरल्स को थोड़ा सा ऐसी पोजीशन में डाल दिया है कि वो नहीं करेंगे इंडिया की बात, या इंडियंस के खिलाफ होने वाली चीज़ों के ऊपर बात, जो कि अगेन लाइक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। हो सकता है एक इसका रीजन ये है कि आपने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पे आप काइंड ऑफ लगता है कि यार ये लोग तो गलत कर रहे हैं। हो सकता है अभी रिसेंटली तुम्हारा कनाडा में वीडियो वायरल हुआ था जहां पे इंडियन कपल ही था या इंडियन लोग थे, कार रोक के कूड़ा फेंक रहे हैं। आई थिंक ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो सर्कुलेट होते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक लिबरल या प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन भी है, वो भी एक डिसलाइक जो ओपनली वर्बलाइज नहीं करेंगे बट अंदर ही अंदर एक डिसलाइक पैदा कर लिए हैं। हो सकता है ये रेसिज्म ना हो उनके अंदर, रेसिज्म पैदा नहीं हुआ है। ये कूड़े से नहीं है, वो इन चीज़ों को तो वो ऐसे देखते हैं कि भाई, क्योंकि वो इनको समझते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए हुए लोगों को कि ये इनको ना सभ्य बनाने की ज़रूरत है ये इनका कल्चरल रिलेटिविज्म है इस बात से उन्हें गुस्सा नहीं आता। ये इनका गुस्सा है इसराइल और गाज़ा, इसराइल और हमास और उसके बीच में, जो यूक्रेन रशिया के बीच में चल रहा है। लेकिन डिसलाइक आ गई है, एक व्यू पॉइंट उन्होंने डेवलप कर लिया कि, और बाय द वे वो सच में बहुत घटिया हरकत है भाई। आप कोई भी हो ना, इवन आप इंडियन भी हो, और कोई इंडियन व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो भाई आप योगदान ही दे रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो कि और ज़्यादा लोग आपसे हेट करें, अगर ऐसे गंद मचा रहे हो। जिंदगी करते हैं, ये रूल्स तोड़ते हैं, और क्योंकि ये व्यू पॉइंट मैंने यहाँ पे डेवलप कर लिया है, तो दूसरी जगह पे एट द सेम टाइम मेरा दिमाग अलाउ नहीं करता मुझको बुलंद वे में खड़े होने के लिए। वहीं पे इन हरकतों की वजह से जो नॉर्मल कंजर्वेटिव्स होते हैं ना, वो आपको हेट करते हैं कि कूड़ा फेंक रहे हो, या रूल फॉलो नहीं कर रहे, या टैक्स नहीं भर रहे। इन हरकतों की वजह से आपको रेगुलर कंजर्वेटिव्स हेट करते हैं। जो कंजर्वेटिव्स आपको हेट करते हैं जस्ट बिकॉज यू आर इंडियन, वो तो एक अलग ही ग्रुप है, वो कंजर्वेटिव्स का एक सब ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है, और उसमें वो जैसा कि इसने बताया उसका एक एक्सट्रीम वर्जन वो भी होगा जो स्किज़ोफ्रेनिक्स होंगे, या कुछ ना कुछ मेंटल कंडीशन के थ्रू गए होंगे। अब एक बंदा है अमेरिका में ही है, उसका मुझे नाम भूल गया, उसका अकाउंट उन्होंने डिलीट वगैरह मार दिया था, तो शायद उसको एक्स पे वापस आने दे दिया गया है। भाई वो लोग ऐसी खुल के बातें करते हैं, ये हमारे बराबर नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं है, या ये यहाँ नहीं रह सकते। वो एक ग्रुप का सब ग्रुप है।
पे आई थिंक ब्लैक लोग जो हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, वहां पे इंसान के देखने का नजरिया क्या होता है? पहला डायरेक्ट वो स्लेवरी के पर्सपेक्टिव से देखता है कि इनके साथ स्टार्टिंग से ही बुरा हुआ था। फिर वो तुम्हारा जिम क्रो, रेड लाइनिंग, वो सारी चीजों के हिसाब से देखता है कि ये हमेशा विक्टिम रहे हैं। अगर इनके साथ चीजें खराब हैं तो वो इसलिए है क्योंकि इनके साथ बहुत खराब हुआ है। मे बी ये है। इंडियंस के साथ आई थिंक जब इंसान देखता है इंडियंस को, उसको दिखता है एक फॉरेनर जो यहाँ आया है, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। आई डोंट थिंक एवरेज फॉरेनर इंडियंस के बारे में कुछ भी जानता है। शायद तुम्हें लगता है तुम इंडियन हो, इसलिए तुम इंडियन के बारे में जानते हो। ये तो लेकिन अगर अंडरस्टैंडेबल तुमसे मैं है। किसी भी कंट्री के बारे में पॉइंट कर दूं, केन्या के बारे में, मैं कहूंगा अभी अर्जेंटीना के बारे में, तुम उनके कल्चर या उनके कंट्री के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके इतिहास के बारे में वेरी लाइक जानते हैं। तो सेम प्रिंसिपल अपने आप पे भी रखो। एवरेज जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो ये बिहेवियर से डायरेक्ट अपना स्टार्ट करती है व्यू पॉइंट लिखना। एंड इधर जब आप एक अनप्लेजेंटनेस ऑलरेडी बुन ली हो, क्रिएट कर ली हो, तो वो आपको रोकती है एक्टिवली एक्टिविस्ट बनने में या एक्टिविज्म में एंगेज करने में। नहीं, ये भी गलत है। ओके, दूसरा रीज़न जो लेफ्टिस्ट लोगों का है कि वो इंडियंस के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं आते। इंडियन रिलेटिवली क्या, एक्चुअली एक रिचेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल है यूएसए के अंदर। और लेफ्ट का जो चश्मा है ना, उसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं, ऑपरेस्ड और ऑपरेसर। अब क्योंकि आप रिचेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल हो तो आप ऑपरेस्ड तो नहीं हो, तो इसलिए आप क्योंकि ऑपरेस्ड के तौर पे क्वालिफाई नहीं हो रहे, तो इसलिए लेफ्ट आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये भी एक रीज़न है उनका। ये जो उनके कल्चर के बारे में जानकारी ना होना, ये सब कोई इररेलेवेंट चीज़ें हैं। लेफ्ट के बारे में जब आप उनकी आइडियोलॉजीज़ पढ़ोगे, उनके जो डिराइव हो रहा है उनका माइंडसेट कहाँ से डिराइव हो रहा है, तब आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या मोटिवेट कर रहा है उनको। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, रशिया यूक्रेन, हमास पैलेस्टाइन, हमास इज़राइल, और अगेन आप ऑपरेस्ड और ऑपरेसर के माइंडसेट से चीज़ों को देखते हो। इंडियंस को वो ऑपरेस नहीं मानते क्योंकि वो रिचेस्ट ग्रुप है। मुझे लगता है जो आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग होंगे जो देख कर कहते होंगे यार ये गलत भी है, लेकिन साइमल्टेनियसली आप उतने वीडियोस भी देख रहे हो जिसकी वजह से आई थिंक आपके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप एक्शन नहीं ले रहे हो। जो कि मैं नहीं मान सकता भाई, तुम्हारे ये प्रोग्रेसिव लिबरल्स ऐसी कोई फाइट ना हो जिसमें मूव लिटरली हेड फर्स्ट, फेस फर्स्ट प्लांट नहीं कर देते अपने आप को ये। और मुझे चीज समझ नहीं आती, फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल हो गया, सबके पास डेटा है, तुम एंड्रू टेट पे 500 आर्टिकल्स लिख चुके हो, मैस्कुलिनिटी पे इनका एक दिन नहीं जाता एक आर्टिकल ना लिखे। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके मैं सबका देखता हूँ, वो किसकी बात कर रहे हो आप? इंटरनेट की ही तो बात कर रहे हो। पर उन लोगों के इंटरेस्ट ग्रुप्स है ना। अब एंड्रू टेट के ऊपर क्यों लिखे जा रहे हैं? क्योंकि उसको मिसोजिनिस्ट समझा जाता है। तो फेमिनिस्ट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ब्लैक इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इसी तरीके से लैटिन इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। इंडियंस का कोई इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है, कोई किसी भी तरीके की उनके खिलाफ उनके फेवर में लॉबिंग के कोई ग्रुप्स नहीं है इस तरीके के। कुछ भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं प्रोपेगेट करने वाले कोई ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करते जो लाइक इंडियंस के राइट भी प्रोटेक्ट होने चाहिए, ये इस तरीके से कोई काम करता हो। अब क्योंकि उनका डायरेक्टली रिलेशन ही नहीं है इनमें से किसी भी तरीके से। अब यार ये जो भी है, मान लो एक आर्टिकल लिखने वाला, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने वाला एंड्रू टेट के खिलाफ आर्टिकल लिख रहा है, भाई वो उस जॉब में कैसे पहुंचा जहां वो आर्टिकल लिख रहा है बैठ के? वो कॉलेज से पढ़ता हुआ आया है, फेमिनिज्म की थ्योरीज, उसके बाद उसके फेमिनिस्ट कॉन्टैक्ट्स बने होंगे जिन्होंने उसे इंटरव्यू दिलाया होगा, उसके बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँचा होगा। वो वहाँ पहुँचा ही अपनी उस आइडियोलॉजी के चाट के, समझ रहे हो ना, जगह जगह। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनता है इंटरेस्ट ग्रुप्स का। इंडियंस का ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। इंडियंस का अगेन उसके रीज़न भी है ना। इंडियंस को पहले तो देखो, इंडियंस का नेचर क्या है। वो जाते हैं, वो बहुत ही पर्सनल ग्रोथ पे लेट्स से फोकस्ड ग्रुप है। जाएगा, अपनी हालातों को बेहतर करेगा, अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए कोशिश करेगा, बढ़िया से बढ़िया नौकरी करके पैसे कमाने के लिए। सोशली मोबिलाइज होने का जो कल्चर है वो नहीं है इतना ज़्यादा इंडियंस के अंदर। बाहर इंडिया में भी अगर देखोगे, इंडियंस के तौर पे थोड़ी मोबिलाइज होते हैं। मराठी के तौर पे मोबिलाइज होंगे, लाइक किसी ग्रुप के तौर पे कन्नड़ भाषा बोलो उसके मोबिलाइज होंगे। एज इंडियन नहीं मोबिलाइज होते इंडिया में भी किसी पर्टिकुलर। वरना तो बिहार में जैसे बुरे हालात हैं जब से आज़ादी से इतने साल हो गए। क्यों? क्योंकि जातियों के नाम पे मोबिलाइज होकर जातियों के नाम पे वोट देते हैं उन लोगों को कि जो लिटरली, अब छोड़ो, शी जिनपिंग के हवाले कर देना चाहिए उन लोगों को। रहे हो इंटरनेट पे क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हो ना, तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा? कहाँ गई तुम्हारी जर्नलिस्टिक कवरेज और सब कुछ? वही नहीं है वो, ये सब एक फसाड है जिसको भी ऐसा लगता है लेट मी ओपन योर आईज। आप सब गायब है। तो ये चीज मैं देख रहा हूँ कि आपको इतना बड़ा फिनोमेना इतनी बड़ी ग्लोबल पॉपुलेशन के साथ हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा? जिसमें अब वायलेंस भी
हो चुका है वायलेंस। ये पहला नहीं है बाय द वे एपिसोड, कनाडा में भी केसेस है जहाँ पे गोली वोली मार दी गई है भाई। अब एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लो, दुनिया में एक और चीज हो रही है, अगर आपको नहीं पता तो भैया जी, ग्लोबली फार राइट इनमें एक बहुत भयंकर सर्ज आया है। तो साइमल्टेनियसली 50 फैक्टर हैं, क्योंकि भाई यूरोप में तुम्हारी इतनी भयंकर माइग्रेंट पॉपुलेशन आ चुकी है, माइग्रेंट पॉपुलेशन रिलेटेड माइग्रेंट क्राइम्स जो है उन पे इतना भयंकर फोकस है, नेटिव्स लोग सेफ नहीं फील कर रहे हैं। उसी को कपल करो इन्फ्लेशन से, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, घर के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जिंदगी जीना जितना घर के आराम से हुआ prices, करता था yes. उतना आरामदायक रहा नहीं यूरोपियंस के लिए। एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स बहुत मुश्किल हो गई मिलना। तो आप इसी समझ रहे हो, इंसान की बेसिक खुशी जब कम हो रही होती है, और ये रिसर्च बैक बात बोल रहा हूँ, जब भी किसी भी ग्रुप में, एक लार्जली होमोजेनस ग्रुप्स में जब खुशी कम होती है, तो वो ब्लेम करने के लिए हो सकता है आउटग्रुप को ही देखें। हिस्टोरिकली ये चीज एक साइकिल की तरह एस्केप गोट ढूंढते हैं। यही चीज़ मैं वो हॉस्पिटल या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी वाला एग्जाम देके बताने की कोशिश कर रहा था इन द बिगिनिंग। करती है। हमेशा आप इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स को ही देखते हो कि इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो सबसे इजी ब्लेम है इन ग्रुप का। तो ये रिसर्जेंस जो हुआ है फार राइट का, और उसमें भी आप उसके ऊपर अटैक करने जाओगे जो सबसे आपको दिखेगा कि ये सबसे इजी टू अटैक है भाई। वैसे तो वरना ग्रूमिंग गैंग्स घूम रहे हैं यूके में यार, उनको पकड़ो ना भाई, इतने ही तुम वो हो तो। वर्ल्ड में इनका आक्रोश सिर्फ इंडियंस नहीं है, इनका आक्रोश एक्चुअल में मुस्लिम्स भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं, जो कि अफ्रीकन्स को ये एसोसिएट करते हैं क्राइम से। इनके पास उसके अगर तुम बैठे हो तुम्हारे 50 वीडियो आते रहेंगे, बहुत सारे क्राइम्स के वीडियोस हैं जो सर्कुलेट। यार पीसी मत बनो यार, सीधा सीधा बोलो, एसोसिएट नहीं करते भाई, डेटा है यार लिटरली। भाई एरिट्रियंस, अफ्रीका की कंट्री है एरिट्रिया, लिटरली सर्टेन क्राइम्स में हाईएस्ट 60% तक पे गए हुए हैं। सिर्फ एसोसिएट नहीं करते हैं, डेटा अवेलेबल है कि वही लोग क्राइम करते हैं, प्रूफ्स हैं उस चीज़ के, स्टडी बैक्ड है यार, कम ऑन। करते रहते हैं। मुस्लिम में आएगा भैया जहाँ पे है कि इनकी पॉपुलेशन टेक ओवर कर जाएगी हमसे, ये बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वेलफेयर सिस्टम्स एक्सप्लॉइट करते हैं। यूके में ग्रूमिंग गैंग्स हैं यार, सबसे ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली ग्रूमिंग गैंग्स चलाने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, हमारे पड़ोसी भोले लोग। ये वीडियोस वायरल होते हैं दबा के, प्लस ये कल्चर को फॉलो नहीं करते। इंडियंस के जो दबा के वायरल होते हैं वीडियोस, वो कौन से होते हैं? वो है गंदगी फैलाते हैं। तो अगर वो कोई रिलीजियस प्रोसेशन कर रहे होंगे तो एक्चुअल में ऐसा नहीं कि अरे हमारे कल्चर को चेंज कर रहे हैं, ये नहीं होगा। एक्चुअल में इंसान जो भी नीचे कर रहा होगा, देखो कितनी गंदगी फैलाई। आपको पता नहीं कितने वीडियोस है जहाँ पे गंदगी फैला रहे, गंदगी फैला रहे, गंदगी फैला रहे, और स्मेल 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 स्मेल। तो गंदगी से रिलेटेड पहला है। दूसरा है लड़कियों को लेके, नाबालिग लड़कियों को, वहां पे आपके बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, नाबालिग लड़कियों से बातें करते हैं, नाबालिग लड़कियों से वो करते हैं, इनके अंदर प्राइवेट स्पेस नहीं होता, घूरना, टच करना, ये सब एकदम एक क्रीप है। मेरे पास भरे में अगर मैं चाहूँ तो खुद ही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा इन्हीं बातों पे ही है, गंदगी और स्टिंग की ये रीज़न देते हैं, बट इनकी जो ओरिजिनल हेट आ रही है ना, वो इस चीज़ से नहीं आ रही, कूड़ा गंदा फैलाने से और इनके जो लॉज फॉलो नहीं करते। एक होता है इनका ये रीज़न, ठीक है, चिढ़ाने के लिए गंदगी पूपी है, वो जो भी वो बोले, वो एक अलग बात है। एक मेन है भाई, हमारी कंट्री में बहुत क्यों आ रहे हो, क्योंकि इनको ये डर है कि भाई, क्योंकि इंडियन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी संख्या में आ रही है, तो इनको लाइक ओवरवेल्म होने का सबसे ज़्यादा इनसे डर, एक तो इनका मेन डर ये है, और जो कि आई थिंक अभी कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की, और लार्जेस्ट डायस्पोरा भी इंडियंस का ही है, तो ये चीज़ तो रहेगी, आई मीन फॉर द फोर्सिएबल टाइम। दूसरा ये है कि इनको दिक्कत है क्योंकि इंडियंस पढ़े लिखे होते हैं, तो इनकी जो मिडिल मैनेजमेंट की जॉब्स होती हैं या फिर लोअर मैनेजमेंट की जॉब्स होती हैं, वो भी इंडियंस ले लेते हैं, और अपर मैनेजमेंट की तो ले ही लेते हैं, तो एक वो वाले लेवल को भी खतरा है, ठीक है। अब ऑनलाइन और जो ओरिजिनल रेसिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, गंवार होते हैं, ट्रेलर पार्क में रहते हैं, वट उस टाइप के जो स्टीरियोटिपिकल वो वाले हैं, उनको तो खैर इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, उनको तो शक्ल में डिफरेंट दिख रहा है, मतलब दिक्कत है ही है। तो काफ़ी सारे समाज के हिस्सों को हमारे से लाइक कोइंसिडेंटली दिक्कत है। अब इसका क्या इलाज हो सकता है भाई? शेयर कर सकता हूँ। अभी हाल में वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे एक इंडियन लड़के ने क्या किया, किसी आशिकी में आ गया, गोरी लड़की से, आई थिंक कनाडा में, उसने जीपीएस ट्रैकर लगा दिया उसकी कार में कि वो कहाँ जाती है उसको देखना है। ये आशिकी एक्चुअली हमारे देश में भली भांति वाकिफ है हम सब इससे, किसी का व्हाट्सएप हैक कर लेंगे, उसके सारे मैसेजेस देख। अबे भाई, इसका बहुत खतरनाक रिपरकशन होता है यार, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ के तौर पे है इंडिया में और बाहर। इनफैक्ट इंडिया में भी होना चाहिए भाई, क्रीपी है ये काम करना, बट ठीक है, इंडिया में एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि चलो यार, थोड़ा बहुत मूवीज़ में भी इस चीज़ को कूल माना जाता है, ये वो पहुंच गया बंदा पता करके कहीं से भी, ठीक है। अबे यार, ये प्रॉपर क्राइम है भाई, फॉलो करना किसी इंसान को। कर लिया, उसका
जीपीएस लगा लिया, उसकी लोकेशन पूरी देख रहे हैं, यही बिहेवियर वो वहां पे करने लग गया किसी लड़की के साथ, तो वो वायरल न्यूज बनी हुई है। अभी तुम्हारे इस वक्त जुबीली में एक वीडियो है, बहुत बड़े लेवल पे वायरल जा रहा है, मेहदी हसन का, जो जर्नलिस्ट था, आई थिंक अल जजीरा में, आई थिंक उसने आपको छोड़ दिया, मुझे नहीं पता था भाई। उसने अपना नेटवर्क मेहदी जो था जर्नलिस्ट या है, वो इंडियन है, उसके पेरेंट्स इंडियन है, मुझे बात पता नहीं थी। बहरहाल अगर आप उस एपिसोड में देख सकते हो एज एन इंडियन कि मोटे मोटे पे आपको दिख जाएगा जो आइडियोलॉजी है, मोटे मोटे में एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट चंक है इन राइट विंग आइडियोलॉजीज में इस वक्त, जो आपको सिंपल स्किन कलर से देख रहे हैं और आपके बारे में जीरो एम्पैथी है, मोस्ट हर्टफुल हार्मफुल ख्याल से इनकी इंटेंशंस हैं, और एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये कन्वीनियंटली हो सकता है उस मोमेंट में बोल रहे हो कि हाँ आप लीगली आ रहे हो, हाँ आप आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये टेक्निकली इनकी भावनाएं कंप्लीट रिमूवल पे हैं। टोटल वाइट सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी आपको दिखेगी। पैनल के लोग हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मैं मेहदी वाज he was smelling so much, वही सेम इंडियन स्मेलिंग वाला जोक। तो मैं ये तो ट्रोप है, ये जोक है, ये कोई एक्चुअल रीजंस नहीं है, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, ये ट्रोप्स होते हैं। पैनल पे कुछ वीडियोस हैं मेरे पास जहां पे मैं देख रहा हूं, अब मेहदी भाई प्रॉपरली ब्रिटिश बॉर्न है, ब्रिटिश ग्रू अप, इंटरनेशनल लेवल का, लाइक दुनिया के सबसे बड़े जर्नलिस्ट में से एक इंसान है, ठीक है। अब उसको भी आप स्मेल ही बोल रहे हो, तो क्या इसका क्या कहा जा सकता है? यानी कि आप फिर वो स्मेल आपकी दिक्कत नहीं है, वो फिर रेसिज्म है बेसिकली। इंडियंस कोई बैठ के समझा रहे हैं ट्विटर पे, कोई इंडियंस को गाली वगैरह उसको समझा रहे हैं, एक्चुअली में ना ये नॉर्थ इंडियन होते हैं। आई थिंक ये पूरा पूरा ट्वीट पड़ा है, ये नॉर्थ इंडियन होते हैं, ये मैंने भी देखा था। एक्चुअली आप साउथ इंडियन से ऐसा है, और वो इंसान नीचे ऐसा गरिया रहा है, उसको बहुत बढ़िया, सही। वो कहाँ नॉर्थ से हो, साउथ से हो, कुछ भी हो, तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है, तुम मुझे प्रॉब्लम है तुम सारे इंडियन से। तुम्हें क्या लगता है उसका रिप्लाई क्या होगा उसके बाद नीचे, कि वो इंडियन क्या कहेगा, भाड़ में जाओ। तुम ये सोचोगे कि अच्छा भैया तुम रेसिस्ट ही हो, फिर ठीक है। नीचे वो और गिड़गिड़ा रहा है, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तो एग्जैक्टली ये वो होता है जो अपने घर से गद्दारी करता है ना, उसको बाहर दुनिया भी जूते ही मारती है। ये वो लोग हैं, और मैं ये किसी उसके लिए नहीं कह रहा। और टू बी ऑनेस्ट भाई देखो, अगर आप साउथ इंडिया से हैं, ये मैंने कई बार कहा भी है कि आपको बाहर, जब मैं रेसिस्ट वाले डिस्कशन में कि फॉरेनर्स रेसिस्ट इंडियन के अगेंस्ट, भाई इंडिया में इंडियंस के अगेंस्ट या दुनिया में इंडियंस के अगेंस्ट इंडियंस से बड़ा रेसिस्ट कोई भी नहीं है। अगर वो लेडी एक इंडियन होने के नाते अलाइन कर रही है अपने आप को उनके साथ कि भाई ये तो नॉर्थ इंडियन करते हैं, तो सोचो वो इंडियंस जो भी उसके बारे में नॉर्थ इंडियन दूसरे इंडियन से वो कितनी नफरत करती है कि उसको उसकी वैलिडेशन चाहिए। अपने लोगों को गालियां देके खुश है, उनके आगे उनकी वैलिडेशन के लिए। अंग्रेज कभी भी, ये भी एक मेरा बहुत बड़ा फेवरेट टॉपिक है जो मैं बात करता था, अंग्रेज अगर कभी भी इंडिया आए और उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर लिया 1000, 2000, 5000, 50,000 लोगों के साथ, तो भाई कैसे कब्जा किया होगा ये एक मिस्ट्री है। इन्हीं चूतियों की वजह से कब्जा किया होगा कि ऐसे चूतिए इस देश में भरे हुए हैं थोक के भाव में। और अगर आप साउथ से हैं ना, तो आप अपने आप को पूछिए कि आप हल्का सा रिलेटिवली स्लाइटली बेटर कंडीशन में हो नॉर्थ इंडिया से। रीज़न है गवर्नमेंट की नीतियां, और आपका शोर लगता है आपको इस वजह से। सिर्फ शोर की वजह से नहीं, गवर्नमेंट की नीतियां भी उसमें हेल्पफुल हैं। शोर तो भाई उड़ीसा को भी लगता है, उड़ीसा क्यों नहीं डेवलप्ड, ठीक है। तो गवर्नमेंट की नीतियां और शोर लगने की वजह से आप डेवलप्ड हैं। और थोड़ा सा हो सकता है रिलेटिवली आपको जो हिस्टोरिकल इन्वेजन्स हुई हैं उनका डायरेक्ट बर्ंट आप पे नहीं आया, उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अब अगर इन वजहों से आप नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट ये हो कि भाई हम तो साउथ के हैं और हम सुपीरियर हैं और हम पता नहीं क्या हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो भाई बाहर जाओगे, आपका रंग डार्कर होगा, आपको उस चीज़ पे गालियाँ पड़ेंगी, तब फिर किसको ढूंढोगे गालियाँ देने के लिए? आप ही फिर पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया लोग रहेगा। भाई अपनी कंट्री के लोगों पे अगर किसी भी भाषा के नाम पे, रीजन के नाम पे, राज्य के नाम पे, किसी भी नाम पे अगर हेटफुल नहीं हुए बगैर काम चल रहा है ना, तो मत बनो हेटफुल। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। भाई कर्मा का कॉन्सेप्ट भी हमारा ही है, क्या पता उसी की वजह से ही हो रहा हो ये सब कुछ, ठीक है। मेरे को पर्सनल कोई फर्क नहीं पड़ता, करो जो मर्जी करना है, लेकिन यार एक सोसाइटी के क्रम्बल होने के लेवल को देख के लगता है कि यार क्या महाचूतिया लोगों से भरी हुई सोसाइटी है। सेगमेंट इंडियंस का ये भी है कि भैया अंकल टॉम कहे इनको, या जो भी कहो कि भैया अंकल रकस कह लो इनको। ये अपने में ही नफरत कर लें कि भैया गोरे हमें प्यार अंकल रकस ओल्ड ब्लैक मैन का ट्रोप है बाय द वे। कर लें। मैं आपको एक बात बहुत जेन्युइन बताना चाहता हूँ अपने दिल से, भाई साहब
बहुत सारे राइट विंग वाले लोग हैं जो कि एक्चुअली बड़े एक टाइम पे मागा के क्राउड से, जब से ट्रम्प अगेंस्ट हुआ है तब शायद थोड़ा रुक गए, बट उससे पहले बड़ा मागा मागा करते थे, फुल एसोसिएट बड़ा करते खुश थे। थे कि रिपब्लिकन मागा आ रहा है, ये वो। भाई जी ये आपसे नफरत करते हैं, एक बहुत बड़ा चंक है, मैं कह रहा हूं इनमें जो व्हाइट सुप्रीमेसी से आ रहा है, ये आपको आपके फैन नहीं है, आप चाहे कितना चट लो। एसी में से क्राउड दूसरा भी आपको दिखता है, जो तुम्हारा इजरायली वी लव इजरायली विमेन, ये जो मीम बने थे बीच में बहुत बड़े लेवल वायरल हुए थे। इजरायली गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है अलायंस में हो, बट वो गवर्नमेंट अलायंस में है, लोगों का ठेका मत लो, अपनी एक सेल्फ। इसमें ये भी चीज़ है कि देखो, टू बी ऑनेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप के आने के लिए मैं भी एक्सपेक्ट करता था कि वो आए, और अभी भी मैं उस पर फुली वो हूँ कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, वही है। कमला हैरिस आती तो ज़्यादा नुकसान होता, लॉन्ग टर्म नुकसान होता, इर्रेपेरेबल नुकसान हो सकता था। हालांकि ट्रंप ने भी कुछ एक्सट्रीम स्टेप तो लिए हैं, लाइक वो फुल ऑन हेड ऑन कोलिशन के लिए इंडिया के साथ आ गया, जो कि अगेन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रॉम हिज फर्स्ट टर्म का जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से। लेकिन ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अगर समहाउ ये रिलेशनशिप सर्वाइव हो गया इवन ट्रंप के दौरान भी, तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन अगर फुली जो ट्रस्ट है वो रिस्टोर नहीं भी हुआ तो भी टू समवट नॉर्मल हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा जो लाइक चीज़ें मैटर करती हैं उनका कनेक्शन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडस्ट्री ले लो, रिसर्च ले लो, जो भी चीज़ आप ले लो यार, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो मेन रिसर्च सेंटर्स हैं वो इंडिया में है। लाइक बड़ी कंपनी मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं अमेजोन और IBM और ऐसी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस लेवल के स्ट्रक्चरल जुड़ाव हैं या कनेक्शंस हैं और बड़ी संख्या में यूएस में इंडियंस रहते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, अच्छी जॉब्स में हैं, अच्छे लाइक चीज़ों पे हैं। तो आई गेस अगर कोई बहुत ही वॉर लाइक सिचुएशन नहीं बन जाती तो ये चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी। हाँ, जो एक बहुत ज़्यादा यूएसए के ऊपर ट्रस्ट आ गया था ना, इवन इंडिया में भी सोसाइटी के एक बड़े हिस्से का, वो ज़रूर डैमेज हुआ है। बट साथ साथ लोग ये भी समझते हैं कि ट्रंप इज़ नॉट अ रेगुलर प्रेसिडेंट, ठीक है, थोड़ा सा मूडी टाइप का बंदा है। बट एनीवे, मैं अभी भी अग्री करता हूँ कि ट्रंप को ही बनना चाहिए था, क्योंकि दूसरा ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा डार्क था, लाइक डार्क मतलब आइडियोलॉजिकली बात हो रही है ठीक है। और ये हेट करते हैं इसमें तो कोई वो नहीं है यार। एक बड़ी फेमस मागा राइटर है, मैं नाम भूल गया उसका यार, प्रॉपर उसके बारे में चीज़ फेमस हुई थी कि उसने विवेक रामास्वामी के बारे में बोला था कि अगर विवेक रामास्वामी मतलब सबसे बेस्ट कैंडिडेट भी है प्रेसिडेंसी के लिए तो भी मैं इसे सपोर्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये वाइट नहीं है। मैं उसका नाम भूल गया, बड़ी फेमस है, उसकी लंबी सी गर्दन है, लंबा सा मुंह है उसका राइटर का, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट राइटर है रिपब्लिकन्स की साइड पे, ठीक है। हालांकि काफ़ी लोग उसे नहीं भी पसंद करते, तो जिस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, और उसने बोला था क्लियरली कि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कलर और हिज बैकग्राउंड एथनिसिटी मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकती। जो भी उसने अपना रीज़न दिया हो वो एक अलग बात है। तो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और जिनको भी ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, अब उनका क्या कह सकते हैं। बट हाँ, उसी ग्रुप के अंदर कुछ लोग हैं जो आपको नहीं पसंद करते, सिंपल बात है ये। इसमें कोई जस्ट बिकॉज ऑफ योर एथनिसिटी एंड बैकग्राउंड। रिस्पेक्ट नामक चीज होती है, ये मैं इतने वीडियोस और इतने ज्यादा मैं वो चीजें देख चुका हूं जहां पे भाई अनजान भारतीय गाली खा रहा है सामने वाले से, कह रहा है नहीं मैं आपसे प्यार करता हूं। ये कौन सी चाटने वाली बात है भाई? ये कहां से हम बाय द वे, जो इजराइल वाला एग्जांपल दे रहा है ना, इसमें से बहुत सारे फेक होते हैं। बहुत सारे जो ये इंटरेक्शंस पोस्ट किए जाते हैं ना, कि ये देखो एक इंडियन बंदा कह रहा है कि अरे सर मेरे को हेल्प कर दो, ये सार ये सब इसमें से बहुत बड़ी संख्या में। क्योंकि देखो यार, पैलेस्टीनियंस के लिए सपोर्ट बहुत है इंटरनेशनली, जिसमें से कि एक बहुत बड़ा ग्रुप पाकिस्तानीज़ का भी है, जो कि पाकिस्तानियों की एक बात है, झूठ बोलने में उनसे माहिर ग्रुप मैंने देखा नहीं है। और झूठ सिर्फ ये नहीं कि मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, फेक चीज़ें बनाने में, फेक चीज़ें फ्लोट करने में बहुत आगे हैं, और अक्सर पकड़े जाते हैं। बड़े सारे रेड पिल मूवमेंट और कौन कौन से नाम के जो ट्विटर के चैनल हैं, ये सब के सब एक्सपोज हो रखे हैं कि ये ओरिजिनली ये पाकिस्तान से चल रहे हैं। तो एक ये भी बात ध्यान में रखना, ठीक है। और ये जस्ट इसलिए नहीं कि पाकिस्तान चले जाओ, ये वो वाली कंट्रोवर्सी के उससे नहीं मैं बोल रहा, कंट्रोवर्सी नहीं मतलब कॉन्स्पिरेसी के माइंडसेट से नहीं बोल रहा, एक्चुअल में इम्पोज हुआ। एक रेड पिल मूवमेंट नाम का पता नहीं बहुत बड़ा चैनल था मागा का, पता चला कि पाकिस्तानी ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मास्क्ड चैनल्स भी हैं। तो ये जो होते हैं ना, कि जो इजरायली के सामने इंडियन बंदा गिड़गिड़ा रहा है, ये फेक इंटरेक्शंस होते हैं, ये रियल नहीं होते, ये क्रिएटेड होते हैं, फेक क्रिएटेड, और पोस्ट कर देते हैं लोग। सीख रहे हैं? और ये मुझे मागा वाले क्राउड में
बोलता नहीं है बात भाई, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये हाँ। तुम्हें इंफीरियर की तरह ही देखेंगे। बहुत रेसिज्म है इसमें, बट लेटेंट है मे बी। अब ट्विटर पे तो ये सब चीजों तो ओपनली है, तुम्हें अपने की तरह नहीं देखता। ये H1B वीजा पे पूरा मागा खड़ा है अगेंस्ट उसके। उसमें ध्वस्त हो गया विवेक रामास्वामी एक बार प्रोटेक्शन में, उसके फॉर में उसने अपने कल्चर मस्क ध्वस्त हो गया उस पे भाई, रामास्वामी को तो छोड़ दो। को आगे करने के लिए कि इंडियंस कैसे आगे बढ़ते हैं उसने वो रखा था। उसके बाद से उसका करियर देखो क्या हुआ, एक टाइम में फोर फ्रंट पे था, ऐसा अगेंस्ट हुआ मागा क्राउड उसके जिसकी कोई हद नहीं है। कॉमेडियंस सबने रोस्ट कर डाला था। उसके बाद तुम्हारा इलॉन मस्क, ही वाज ऑलमोस्ट वीपी यार, वो वीपी बनने वाला था बट वीपी वो नहीं बना। और जो ये इंसिडेंट हुआ है ये उसके बाद हुआ है, बट आई थिंक वो ओहायो से गवर्नरशिप के लिए इलेक्शन लड़ रहा है अब। खड़ा हुआ था H1B वीजा के लिए। H1B वीजा में मोस्टली किसकी बात हो रही है? इंडियंस की ही बात हो रही है भाई, सबको पता है। सिंपल मेहदी हसन का जो जुबिली वाला है ना, उसमें एक बार 5 सेकंड के लिए लेफ्ट राइट सब छोड़ के भूल जाओ और एकदम जीरो से शुरू होकर देखना स्टार्ट करना। ये गोरे लोगों की बात कर रहे हैं बस, बहुत ज्यादा व्हाइट सुप्रीमेसी भी है। और ये हाँ तो ये तो क्लियरली वो बोलते हैं ना, इसमें कौन सा कोई बहुत ढकी छुपी या एनिग्मा बना के थोड़ी बोल रहे हो, तो क्लियरली बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है यार। इसमें बड़ी वॉइस है ट्रम्प मूवमेंट में, या ट्रम्प के तुम्हारी जो वो है। मैंने कह रहा कंजर्वेटिव सारे ऐसे होते हैं, नहीं, कंजर्वेटिव मूवमेंट का मतलब कुछ और ही होता है। एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा था कि वो सब एक नहीं है, मागा सब एक नहीं है। जो मागा का वो वाला ग्रुप है जो रेशियल सुप्रीमेसी या फिर रेशियल एक्सक्लूसिविटी की बात करता है, वो एक सर्टेन ग्रुप है। कंजर्वेटिव मूवमेंट में तो यार विवेक रामास्वामी खुद कंजर्वेटिव मूवमेंट का रिपब्लिकन का ही बंदा है ना, तो वो तो इंडियन ही है ओरिजिन से। तुम यहाँ बात कर रहे हो राइट विंग फैशिज्म की, और ये सुपर राइज में है दुनिया में इस वक्त। समराइज करते हुए इस वीडियो को मैं ये कहूंगा कि भाई अपने लिए खड़ा होना स्टार्ट करो, अंग्रेजों की चाटना बंद करो, कंप्लीटली शट ऑफ करो भाई चाटना ऑनलाइन। ये ब्लेम गेम जो खेलते हैं ना नॉर्थ वाले साउथ वाले, वो तुमको एक ही तरह देखते। देखो ये इसके मैंने एक्चुअली दोनों एस्पेक्ट देखे हुए हैं। एक ग्रुप वो है जो चाटता है और एक ग्रुप वो है वो जो सामने से आके गालियां ही देना शुरू कर देता है। ये दोनों ही गलत पोजीशंस हैं भाई। इंसान को इंसान की तरह देखो, अंग्रेज़ हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो। इंसान जैसी बात बोल रहा है उसके वर्ड्स से उसे जज करो, उसके कैरेक्टर को जज करो और उसे अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करो। अगर कोई बंदा सामने से नाइस तरीके से बात कर रहा है, जस्ट बिकॉज तुम्हें वो ग्रुप ही पसंद नहीं है, उसको गालियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जस्ट बिकॉज तुम्हें ग्रुप बहुत पसंद है तो उसकी टट्टों के नीचे लगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे भाई तुम उनको नहीं समझा सकते। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमको जैसे तुम्हें नहीं पता नुआंस क्या है किसी भी दूसरे कंट्री के कल्चर के बारे में, और वो बैठ जाए तुम्हें समझाने, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारी जिंदगी में 500 चीजें ऑलरेडी चल रही है। तुम किसी से प्यार करते हो, किसी से लात खाए हो, किसी को पाना है, करियर है, घर में 4 नौटंकियां चल रही है, दोस्त ही है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है किसी कल्चर के बारे में जिसके बारे में तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो कभी नहीं जाने वाले कि बैठ के उनकी हिस्ट्री जानूं, ज्योग्राफिकल नुआंसेस जानूं, किसी के पास टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है कि एवरेज अमेरिकन टाइम भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है भाई, मेजोरिटी का इंटरेस्ट भी नहीं होता। घंटा फर्क पड़ रहा है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया क्या है? तुम स्पेशली तुम बात कर रहे हो राइट विंग फार राइट एक अमेरिकन से जो कि कदम नहीं रखेगा। उसके बारे में इंडिया अगर वर्ड वो सुनता तो एसोसिएट करता, पता नहीं कितनी घटिया चीजों से। वो उसके मुंह से जो बातें सुन लो तुम्हें शर्म आ जाए। तुम्हें लगता है वो कहेगा अच्छा एम्पैथी के हिसाब से बताओ, अच्छा आप गलत नहीं है क्या? ओ अच्छा आप तो अच्छे हैं, बाकी इंडियंस गंदे हैं। ओ एक ये इंडियन से बड़ा भयंकर ट्रोप होता है भाई, मैं नहीं हूं, मैं अच्छा हूं, ये बाकी इंडियन सारे करते हैं, मुझे अपना लो। मैं अपने आप को रख के बता रहा हूं आपको सेंटर में, जो भी जिस भी इंडियन के साथ हो रहा है भाई साहब, पूरी पॉसिबिलिटी मेरे साथ भी होगा, चाहे मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं, कितने अच्छे तरह से कपड़े पहन रखे हूं। यार ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यार, कि जिसने भी गॉडफादर मूवीज देखी हुई हैं, ये तो चीज़ मूवीज में बंदा सीख जाता है भाई, कि आप अपनी ट्राइब को बिट्रे नहीं करते। अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर ऐसी सिचुएशन है, आप सिर्फ अपने आप को लाइक एक सिचुएशन से बरी करने के लिए आप अपनी ट्राइब को नहीं अंडर द बस फेंक देते। वही इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी से आती हैं ये चीज़ें। मैंने चाहे कितने महंगे कपड़े पहन रखे हों, चाहे कितनी अच्छी बिल्ड हो, चाहे कितनी अच्छी मसल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दादा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट देखो, मैं अपने में सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ। क्लियरली मैं तो स्पेशल हूँ ना, मैं बाकियों से अलग हूँ। नहीं, जैसे तुम्हारी नजर में दुनिया है, एग्जैक्टली वैसी तुम दुनिया की नजर में इंडियन हो। अगर वो इंडियन वर्ड से उसको प्रॉब्लम है, तुम उसके अंदर आते हो, खत्म बात। उसके बाद चाहे तुम कितने कूल हो, कितने सुंदर बाल हो, चाहे कितने तेज हो, जहां उसको वक्त मिलेगा तुमसे वो एक अनप्लेजेंट चीज हुई। मैंने ये सेम चीज रामास्वामी से देखा था, जब तक वही बातें कह रहा था जो कि भाई उसकी मागा क्राउड को बड़ा अच्छा लग रहा था, उसको चढ़ा रहे थे। एक बात उसको कहनी पड़ी, पिस ऑफ होने की, जो रेसिज्म आया है पढ़ लेना नीचे ला दिया था सबने उसको वापस इंडियन पे ही। एक सेकंड में आप रिड्यूस हो गए थे। इस वक्त काश पटेल के साथ चल रहा है, एप्स्टीन वाला केस हुआ, ठीक है, सारे इंडियन जो आ गए इस पे, सारे जब तक वो तुमको कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं वो कर लेंगे। जहां तुम्हारा यूज खत्म है, तुम्हारी औकात फिर उनके लिए यही है, वो बराबर नहीं समझते तुमको।
और ये बात समझो, मैं एक जनरलाइज वे में नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा सारे गोरे लोग या कुछ भी, मैं बात कह रहा हूँ भाई ये जो क्राउड है जो ओपनली अपने को कह रहा है हम इस मूवमेंट के पार्ट हैं, हम ये हैं, तुम एक चीज देखोगे ये अपने ग्रुप में क्या बात करते हैं, अपने इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में क्या शेयर कर रहे हैं, इनके रियल ऐसा एक बड़ा फनी जो वो नहीं होते एक्स के ऊपर जो डिस्कशंस होते हैं उस पर था। तो ऐसा ही एक और ग्रुप है जिनको साउथ इंडियंस की तरह ही वो हैं खालिस्तानी, जो फॉरेनर बॉर्न खालिस्तान सपोर्टर्स हैं। वहाँ पे वो बंदा कह रहा नो वी आर नॉट इंडियंस, वी आर फ्रॉम पंजाब। बंदे ने सामने कहा सुन भाई चूतिए, सबसे बड़ा चूतिया है तू, तू उनसे भी बड़ा चूतिया है, हमें तुमसे उनसे भी ज़्यादा नफरत है, भगो भोसड़ी है हमारी कंट्री से, ठीक है यार। वो क्लिप सुन के मैं मुझे समझ नहीं आ रहा हंसूं कि रोऊं कि दुखी हूँ कि खुश हूँ। वो जो ट्विटर वाला है ना, वो जो साउथ इंडियन लेडी कह रही नो नो सर वी आर नॉट दैट, वी आर साउथ इंडियन, दीज पीपल आर नॉर्थ इंडियन। उसका पंजाबी या फिर ऑडियो वर्जन था वो। भावना क्या चीज जान लोगे ना तब पता चलेगा तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मीम शेयर कर रहे हैं, ये उसमें नुआंस नहीं होता कि नॉर्थ और साउथ। गोरा इंसान मुझे बस एक्सेप्टेंस दे दे, चाहे वो दुनिया का सबसे ग्रेसिस्ट गोरा हो, लाते चप्पल उसका बेल्टे मारेगा, कहेगा मार लो जी। मजा आ रहा है कि मैं इनके जैसा हूँ, अंकल रकस से भरे हुए भाई हम लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो सिविक सेंस पे जितनी भी बातें हैं, जो भी चीजें गलत दिखती है उनको गलत ना कहो, लेकिन वो टॉपिक ए है, रेसिज्म टॉपिक बी है। जो इंसान तुम्हें रेसिज्म के प्रिज्म से, रेसिज्म के लेंस से नीचा देखता है, उसको वो सिर्फ यूज कर रहा है सिविक सेंस को जस्टिफाई करने के लिए अपना आर्गुमेंट। अभी तुम्हारा परफेक्ट सिविक सेंस भी होता तब भी वो तुम्हें अपने से नीचे ही समझता, वो कुछ और ढूंढ लेता है यार। मैं एग्जैक्टली मैं यही बात कह रहा था इंडियंस के प्रति ना, जो बदबू कूड़ा ये सब तो पर्दा है, ऑफ कोर्स बुरी चीज़ है, लेकिन अगेन यार वो क्या नाम है उसका, जो मेहदी हसन है, उससे थोड़ी आ रही होगी बदबू, बट उसको भी उन्होंने वही बातें बोली ना, वो नहीं है। उनको दिक्कत है भाई हमारी कंट्री में क्यों आ रहे हो इतने ज़्यादा नंबर्स में, सिंपल बॉर्डर बेस लाइन बात ये है, हमारी कंट्री में क्यों आ रहे हो, ठीक है, पहली चीज़ इतने ज़्यादा नंबर में। और दूसरी चीज़ कि जो बड़ी जॉब्स ले रहे हो तो हमारी जॉब्स क्यों ले रहे हो, जो कि पहली चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये है उनकी मेन प्रॉब्लम, भाई हमारी कंट्री में बताओ। उसके बारे में मेरे पास काफ़ी कुछ बातें करनी है, लेकिन आज नहीं करेंगे वो। कोई ना कोई और चीज बना के तुमको नीचे कर रहा होता, तो इसका मतलब ये नहीं है सिविक सेंस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई भारतीय कूड़ा फैला रहा है वहां पे या किसी नाबालिग लड़की से बातें कर रहा है तो वो गलत नहीं है, ऑफ कोर्स वो गलत है, और उससे बात करना अच्छी बात है वो। लेकिन टॉपिक ए हो गया, आप यूज क्या कर रहे हो, इंसिडेंट्स जस्टिफाई करने के लिए अपनी रेशियल भावना, जो कि अदरवाइज आप ओपनली बोल नहीं सकते क्योंकि लोग कहेंगे ये रेसिस्ट है। लेकिन जब आपके पास ये चीजें मिल जाती है तो आप कहते हो देखो ना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप भी कहते हैं हाँ यार ये चीजें तो खराब है, अब मैं निकाल सकता हूँ, हेंस देयरफॉर। ओके, एंड में सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि जो कॉन्फ्लुएंस आज का टाइम है ना, आज के टाइम पे जिन इवेंट्स का कॉन्फ्लुएंस हो गया, चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, चाहे हमास इजराइल की वॉर हो, ठीक है, चाहे राइट विंग का राइज हो यूएसए में, एंड इन जनरल बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी, मागा का जो क्राउड है, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेजेंस है, इन सारी चीज़ों के कॉन्फ्लुएंस के वजह से जो सिचुएशंस बनी है, ओके वोक का जो असॉल्ट था पूरे के पूरे वेस्ट के सिस्टम पे, जो कि अभी भी है बहुत बड़े एरिया में, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो मिल के एक साथ इकट्ठी होकर आई हैं, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन गई है, इन्होंने एक मिक्स बना दिया है सिचुएशंस का सारी मिलके, जो कि इंडिया के अगेंस्ट जा रही हैं, और उसकी वजह से इंडियंस को बड़ी बातें भी सुननी पड़ रही हैं हर जगह से। और ये जो सारा रेसिज्म है, ये सारा इस चीज़ का एक कल्मिनेशन का रिजल्ट है। टाइम निकलेगा, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे दोबारा से, और हो सकता है कि ये सिचुएशन पास ऑन हो जाए। आप अगर एज एन इंडिविजुअल चाहते हो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ इसको ठीक करने के लिए, आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, प्रिटेंड करो ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऑनलाइन कुछ भी ऐसा दिखे, रिस्पॉन्ड ना करो, लाइक ना करो, देखो भी मत, जल्दी से स्क्रॉल कर सकते हो तो स्क्रॉल भी कर दो, ताकि उन्हें व्यू भी ना मिले उस चीज़ का। उससे क्या होगा, अगर कोई बंदा एक बात कह रहा है बड़े ज़ोर शोर से, चिल्ला के, बड़ी मेहनत लगा के, और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उसकी बात पे, कितनी देर तक कह लेगा, ठीक है, पागल है तो पागलबंदी करता रहेगा वो, पर बहुत छोटा सोसाइटी में नंबर होता है, 1% से भी छोटा नंबर होता है। जो अभी हो रहा है वो तो भाई मास लेवल पे हो रहा है, ठीक है, तो वो जो मास लेवल का है ना, वो फिर अगले टॉपिक पे चला जाएगा, जहाँ से उनको कंटिन्यूस उनका जो एंगेजमेंट है वो कंटिन्यू हो, तो इग्नोर,
दैट्स द ओनली सोल्यूशन फॉर नाउ.